नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसी योजना के बारे में जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यूपीएससी ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है प्रतिभा सेतु। ये ऐसे अभ्यर्थियों को लाभ देने वाला पोर्टल है जो अपनी पूरी तैयारी के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं और अगर किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान किए जा सकें। इसके लिए प्रतिभा सेतु को लॉन्च किया गया। हालांकि ये स्कीम जो है पीडीएस के नाम से पहले से भी थी, लेकिन इस पीडीएस स्कीम में थोड़े से बदलाव किए गए और उसको अच्छा करके फिर से लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रतिभा सेतु के बारे में समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था 2024 और उसके बाद उनके अंदर एक बहुत बड़ी निराशा बैठ जाती है कि अब हम क्या करें। अब तो हमें कई बार अभ्यर्थी कहते हैं कि मेरा तो सपना टूट गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। तो देखिए, जिंदगी नहीं खत्म हुई है। यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब जिंदगी नहीं है। यूपीएससी पूरी जिंदगी नहीं, पूरी जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है और अगर उस छोटे से पार्ट को पूरी जिंदगी समझ करके आप जिएंगे तो आप सही तरीके से आगे चल के परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि यूपीएससी ने इस बात को समझते हुए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। क्या नाम है? प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप ये मानते हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट नॉर्मल जो है एक कैंडिडेट से या यूं कहें एक अभ्यर्थी से बहुत अलग होता है। उसका कारण ये होता है कि आप नॉर्मल लाइफ में आप देखते होंगे एकेडमिक्स में आप किसी एक पर्टिकुलर साइड को सिलेक्ट करते हैं, जैसे साइंस साइड से हैं, कॉमर्स साइड से हैं, आर्ट साइड से हैं, किस साइड से हैं, ठीक है। लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप विभिन्न विषयों को पढ़ते हैं और उनकी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। चाहे साइंस का हो, साइंस का बच्चा आर्ट की तैयारी करता है, अच्छे से समझता है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें। वहीं अगर आर्ट साइड का बच्चा है तो उसको साइंस के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक बहुत लंबा जो है सफ़र जो होता है उसमें बच्चा डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ता है और अच्छी नॉलेज गेन करता है। उसके अंदर एक कौशल होता है, एक प्रतिभा होती है, एक टैलेंट होता है। इस टैलेंट का प्रयोग अगर उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, फाइनल मेरिट में नहीं हुआ है उसका सिलेक्शन, ठीक है, या यूं कहें कि यूपीएससी की फाइनल जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें उसको देखा गया कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या उसकी जिंदगी खत्म? क्या वो जो है एक तरीके से लायक नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप तब भी उतने ही लायक हैं। बस अलग अलग क्षेत्रों की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको देखते हुए यूपीएससी ने एक पोर्टल लॉन्च किया जहां पर नियोक्ता और ऐसे यानी कि नियोक्ता जिनको जॉब ऑफर करना है, जो जॉब देना चाहते हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है ऐसे कैंडिडेट्स की, उनको और कैंडिडेट्स को आपस में मिलाने का काम किया है, ठीक है। इस प्रतिभा सेतु का जो प्रतिभा पोर्टल है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, यूपीएससी ने हाल ही में जो है प्रतिभा सेतु नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया। प्रतिभा सेतु का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको तो प्रतिभा सेतु एक एब्रिविएशन वर्ड है, एक जो है एक तरीके से यहां पर इसकी मीनिंग निकलती है, ऐसे ही नहीं बोल दिया गया इसे प्रतिभा। हालांकि प्रतिभा सेतु का मतलब यानी कि वो ब्रिज जो ऐसे कैंडिडेट्स को नियोक्ताओं से जोड़ेगा, उसके लिए इसका नाम प्रतिभा सेतु पड़ा। लेकिन प्रतिभा सेतु का फुल फॉर्म क्या है? पी का फुल फॉर्म है, यानी कि यहां पर एक एक वर्ड का मतलब है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स, ठीक है। यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके अंदर पूरी तरीके से टैलेंट है और फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन ना होने के कारण जो है वो यूपीएससी के उससे कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर इतना टैलेंट है कि अलग अलग फील्ड्स में जाकर के अच्छे कौशल का इस्तेमाल करके वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रतिभा सेतु जो है लॉन्च किया गया। यहां आप देख सकते हैं कि लिखित और इंटरव्यू उत्तीर्ण, यानी कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को उत्तीर्ण करने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान हो सके, इसके लिए प्रतिभा सेतु को लॉन्च किया गया, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियरिटी हो गई कि प्रतिभा सेतु क्यों आया। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा डेटा के बेसिस पर, ताकि आपको यह ज्यादा क्लियर हो सके कि डेटा क्या कहता है। देखिए दोस्तों, डेटा क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि जो डेटा है वो क्या कहता है। तो अगर मैं 2024 यूपीएससी की बात करूं, 2024 में जो यूपीएससी हुआ, यूपीएससी का एग्जाम हुआ, उसकी मैं बात करूं, तो यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर आप प्रीलिम्स की परीक्षा देखते हैं, फिर इसके बाद मेंस की परीक्षा देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इंटरव्यू देखते हैं, ठीक है, इंटरव्यू देखते हैं। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो आती है या फाइनल सिलेक्शन देखते हैं, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन देखते हैं। अब अगर
मैं इस पूरे पर्टिकुलर जो है सेगमेंट का डेटा आपको देना चाहूं तो आप समझिएगा, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर था, ठीक है, प्रीलिम्स का पेपर 2024 का था, इसमें आप देखेंगे कि तो 13.4 लाख अभ्यर्थियों ने जो है इसकी परीक्षा दी। 13.4 लाख अभ्यर्थी, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा इस पूरे सेगमेंट को। 13.4 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया और इसमें से फिल्टर, मैंने आपको भी पता है कि ये जो परीक्षा होती है प्रीलिम्स, ये फिल्टर के उस पे होती है, यानी कि एक फिल्टर होता है ताकि फिल्टर करके उन अभ्यर्थियों को छांटा जा सके जो मुख्य परीक्षा या किसी कारणवश या कोई भी कारण होते हैं, तो ये फिल्टर का काम करता है एक तरह से, ठीक है। अब यहां से समझिएगा किस तरीके से फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद आप देखेंगे कि जो 2024 की मेंस की परीक्षा रही उसमें 14,627 जो है एस्पायरेंट्स जो थे उन्होंने परीक्षा दी। अब आप देखिए 13 लाख से सीधा 14,000। अब बात आती है जो प्रतिभा सेतु है वो कहां से काउंट कर रहा है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो प्रतिभा सेतु जो है दोस्तों, प्रतिभा सेतु यहां इस पोर्टल को, इस पूरे सेगमेंट को देखता है। अब यहां से समझिएगा कि 14,627 अभ्यर्थियों ने जो है मेंस की परीक्षा दी। इसमें से अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इंटरव्यू जो है वो बहुत ज्यादा कम अभ्यर्थी, यानी मेंस की परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थी जो होते हैं इंटरव्यू देते हैं, वो देखिएगा आंकड़ा 2,845 एस्पिरेंट्स ने इंटरव्यू दिया। अब आप सोच करके देखिए, 14,627 ने मेंस और वहीं 2,845 ने जो है एक तरीके से इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन की मैं बात करूं तो फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है वो 1,009 एस्पिरेंट्स का हुआ। तो यहां पर 1,009 एस्पिरेंट्स ने ही केवल मेहनत की, क्या सिर्फ वही इतने बुद्धिमान, इतने प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स थे, या इन्हीं के पास कौशल है? बाकी लोगों के पास, इनमें इस स्टेज में जो लोग छठे उनके पास कौशल नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि अब यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि प्रतिभा सेतु किन पूरे सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। यानी कि 1,009 अभ्यर्थी जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ वो तो पद पा गए, लेकिन क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या इस लायक नहीं थे कि वो जो है उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या वो कहीं और काम कर पाए? बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं ऐसे जिनका 2024 लास्ट अटेम्प्ट था। ऐसे में भी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों को कहां पर जो है एक तरीके से सम्मिलित किया जा सके, किस क्षेत्र में इनको सुनियोजित तरीके से सम्मिलित किया जा सके। रोजगार की भी बहुत बड़ी समस्या रहती है भारत में। लेकिन नियोक्ता कई बार ऐसे होते हैं, डिफरेंट फील्ड के नियोक्ता जो होते हैं वो अक्सर एम्प्लॉयर जो है वो ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा कैंडिडेट मिले जो पर्टिकुलर इस फील्ड का जो है अच्छी नॉलेज रखता हो, कौशल रखता हो, तो ऐसे लोगों को प्रतिभा सेतु जो है वो आपस में कनेक्ट करता है। याद रखिएगा, प्रतिभा सेतु का काम क्या है? नियोक्ता और अभ्यर्थियों को आपस में जोड़ना, ठीक है। इसीलिए इसको प्रतिभा सेतु का नाम दिया है। सेतु का मतलब होता है ब्रिज। अब यहां देखिएगा, जो प्रतिभा सेतु है ये ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित और इंटरव्यू किंतु अंतिम मेरिट लिस्ट में सूची में नहीं आ पाए, ऐसे उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। याद रखिएगा कि आपको अब चिंता करने की विषय जो है, ये जो विषय था अब नहीं है। बात को समझने का प्रयास करिए। अब अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता और आपके पास एक तरीके से लास्ट चांस था आपका, तो अब एक चांस और है आपके पास। गवर्नमेंट के साथ, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, अच्छी कंपनियों में अच्छे पदों पर आप जो है चयनित हो सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था, इसे पहले पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के नाम से जाना जाता था, पीडीएस के नाम से। इसे अब प्रतिभा सेतु का नाम दे करके और इसे मॉडिफाइड करके विस्तारित कर दिया गया है, ठीक है। पहले भी ये योजना थी, पीडीएस के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इसको जो है थोड़ा सा विस्तार किया गया है। विस्तार इसमें क्या किया गया है? विस्तार ये किया गया है दोस्तों कि इसमें नियोक्ताओं के लिए भी, यानी कि जिनको जॉब देनी है उनको भी इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने का मौका है, और अभ्यर्थियों का जो डेटा है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनका डेटा जो है यूपीएससी के पास होता है। जो 14,000 बच्चे हैं इनका खुद डेटा होता है। यहां समझिएगा कि यूपीएससी के पास 10,000 प्लस ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफी प्रतिभाशाली हैं, उनका डेटा है, और इन डेटा को जो है नियोक्ता से शेयर किया जाएगा, यानी एम्प्लॉयर से शेयर किया जाएगा। एम्प्लॉयर कैटेगरीज अपनी बता देंगे कि हमें इस कैटेगरी के जो है अभ्यर्थियों को चाहिए, हमें इस कैटेगरी का कैंडिडेट चाहिए, और यहां से वो अपने जो है इस कैटेगरी से, इन पूल से अपने जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं काफी लंबा चौड़ा डेटा है यूपीएससी के पास, जो काफी प्रतिभाशाली जो है एक तरीके से उम्मीदवार हैं।
हालांकि मैं बात करूं तो प्रतिभा का उपयोग, अगर मैं बात करूं इसका उद्देश्य क्या है इस पूरे जो है प्रतिभा सेतु पोर्टल का, तो उद्देश्य है प्रतिभा का उपयोग किया जा सके। मैंने आपको बताया कि जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, क्या हम इस क्राइटेरिया को कह सकते हैं कि जो उत्तीर्ण हुए सिर्फ यही लायक थे? ऐसा नहीं होता है। जिन्होंने पेपर दिया, जिन्होंने उतनी ही मेहनत की है, किसी कारणवश फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन नहीं होता, नंबर कम है किसी वजह, ठीक है, तो क्या ऐसे लोगों के पास दिमाग नहीं है? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ में एक जगह हारे हैं। आपने 12th फेल मूवी को देखा होगा, बहुत सारी पिक्चरें ऐसी बनती हैं जो एक ये दिखाती हैं कि एक समय पर अगर आप कहीं किसी क्षेत्र में किसी मोड़ पर कमजोर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर क्षेत्रों में कमजोर हैं, ठीक है। आप कहीं एक क्षेत्र में अगर जो है किसी चीज को हासिल नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आप किसी दूसरे क्षेत्र को फोड़ डालें एकदम, है ना। तो ये इस चीज को समझने का प्रयास है कि ये जो प्रतिभा का उपयोग है इसे किया जा सके, यानी कि मेरिट लिस्ट से बाहर होने वाले जो है अभ्यर्थियों को दूसरी नौकरी का अवसर मिल सके। और ये नौकरी सिर्फ ऐसी वैसी नहीं, आप गवर्नमेंट के मंत्रालयों के साथ, पीएसयूज के साथ, इनके साथ काम करने का आपको अवसर प्रदान हो सकता है, ठीक है। यहां पर समझिएगा कि संभावित नियोक्ताओं के साथ सरल संपर्क स्थापित किया जा सके, यानी कि अभ्यर्थी जो है वो डायरेक्ट जो है सरलीकृत प्रोसेस से, या यूं कहें कि एक ऐसा सिंपल प्रोसेस जिसके तहत जो है अभ्यर्थी वो नियोक्ता से डायरेक्टली कनेक्ट हो सके, ठीक है। इसको समझिएगा। यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर निजी और सरकारी संस्थाओं को प्रोफाइल उपलब्ध कराई जाएगी। कैसे होगा? ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पर अगर मैं बात करूं निजी या फिर जो है अगर मैं बात करूं सरकारी, ये दोनों ही पोर्टल के नियोक्ताओं को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आईडी उनको दे दी जाएगी, एक टोकन नंबर उनको जारी किया जाएगा, और उस टोकन नंबर के जरिए वो अपनी जो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट होगी वो वहां पर अपलोड कर देंगे कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमने ये वैकेंसीज निकाली हैं, हमें इस कैटेगरी के ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अभ्यर्थियों का जो डेटा है वो इस डेटा से मैच होगा, और जो भी अभ्यर्थी चाहेगा वो एप्लीकेंट्स अप्लाई करके उसमें जो है आप चाहें तो डायरेक्ट इंटरव्यू, लेटरल एंट्री का नाम सुना होगा आपने, डायरेक्ट इंटरव्यू, या उनका जो है सरकारी पीएसयूज या मंत्रालय या निजी कंपनियों का भी अगर कोई प्रोसेस है तो उस प्रोसेस के जरिए जो है अभ्यर्थी अपने आप को जो है एक तरीके से एक छोटा सा जो भी उनका प्रोसेस होगा, इंटरव्यू ले लेंगे, या छोटा सा या डायरेक्ट इंटरव्यू के जरिए कॉल कर लेंगे, या उनको अगर लगेगा कि नहीं नहीं ये इवैल्यूएशन पूरा परफेक्ट है तो डायरेक्ट एंट्री के जरिए भी उनको रिक्रूटमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। इसको समझने हैं। अब रोजगार का जो विकल्प है वो पीएसयू में, निजी कंपनियों में, मंत्रालयों में, इन सब में आपको अवसर प्राप्त होगा, और आप जो है इनमें सीधी भर्ती के जरिए या फिर जो भी छोटा मोटा प्रोसेस जो मैंने बताया उसके जरिए आप अपनी जॉब को पा सकते हैं, रोजगार को पा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कौन पात्र हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आपको ये समझना है कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसी है कि यूपीएससी के द्वारा आपको पता होगा यूपीएससी बहुत सारे पेपर कंडक्ट करवाता है, ठीक है। कैलेंडर आता है यूपीएससी का हर साल, ठीक है, तो 2026 का भी कैलेंडर आ चुका है, ठीक है। उसमें जितने भी पेपर होते हैं उनमें से कौन कौन से पेपर्स दिए हुए अभ्यर्थियों को इसमें जो है शामिल होने का मौका मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसमें जो गैर अनुशंसित इच्छुक उम्मीदवार हैं, ठीक है, उनको शामिल होने का अवसर मिलेगा। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं? तो सिविल सेवा की परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी जो सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे हैं, भारतीय वन सेवा परीक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ठीक है, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, ठीक है, आईईएस, ठीक है, इसके बारे में भी सुना होगा आपने। तो ये जो लोग हैं इनको, इसके साथ ही साथ यहां पर देखिए संयुक्त भूवैज्ञानिक की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, इसके साथ सीडीएस की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, भारतीय आर्थिक सेवा या यूं कहे भारतीय सांख्यिकी सेवा की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, इसके साथ साथ संयुक्त चिकित्सा सेवा की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा कि अगर आप इन परीक्षाओं से मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं तो अब आप प्रतिभा सेतु में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात एक बहुत बड़ी ये आती है कि डेटा तो जो है यूपीएससी के पास है, तो विदाउट एस्पिरेंट्स के कंसर्न के ये डेटा शेयर नहीं होगा जब तक जो है उससे एक तरीके से अगर अभ्यर्थी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है कि उसका डेटा शेयर किया जाए तो उसका डेटा शेयर नहीं होगा। और अगर अभ्यर्थी इस चीज़ को अलाउ करता है कि हाँ अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मेरा डेटा ऐसी कंपनियों, ऐसे मंत्रालयों के साथ शेयर किया जाए और अगर उन्हें ज़रूरत हो तो वो बाद में कर सकते, तो बिना कंसर्न किए हुए आपका डेटा जो है यूपीएससी शेयर नहीं करेगा, ठीक है।
इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि कैसे इस योजना का इस स्कीम का संचालन किया जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि इससे पहले कि गैर अनुशंसित इच्छुक उम्मीदवार की सूची सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना यानी कि पीडीएस पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के तहत अपनी वेबसाइट पर प्रकट की गई थी कि इतने कैंडिडेट्स हैं। पहले ऐसा रूल था, बट अब क्या है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब आयोग गैर अनुशंसित उम्मीदवारों को स्वैच्छिक चयन भर्ती के लिए संगठन को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान करेगा। यानी कि अब ऐसे अभ्यर्थियों को भी लॉगिन आईडी पासवर्ड और जो नियोक्ता हैं यानी कि एम्प्लॉयर हैं उनको भी एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा और प्रतिभा सेतु पोर्टल पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और दोनों को मिलाने का काम प्रतिभा सेतु करेगा। बात समझ में आ गई। इसके अलावा निजी संगठन, याद रखिएगा इसमें पीएसयू मंत्रालय के साथ साथ निजी संगठन भी हैं। मैं अगर पीएसयूज की बात करूं तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक उद्यम होते हैं जिनमें जो किसी मंत्रालय के तहत काम करते हैं या यूं कहें स्वचालित भी होते हैं ऐसे बहुत सारे उद्यम। तो सरकारी के साथ साथ निजी उद्यमों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो या आप कह सकें कि अदर कोई कंपनी हो, तो इन कंपनियों को भी प्रतिभा सेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की जो है इजाजत है। वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होगा। इसके साथ साथ आयोग ने पोर्टल का उपयोग करने से स्वयं के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं और यूपीएससी अधिसूचन में उल्लेख इसका किया गया है। ठीक है, इसके लिए एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी की है यूपीएससी ने और ये सारी चीजें उसमें बताई हैं। तो ये रही प्रतिभा सेतु के बारे में पूरी जानकारी। आई होप कि आपको समझ में आ गया। प्रतिभा सेतु के इस पूरे मॉडल से आप क्या समझते हैं, आपकी क्या विचार हैं, क्या ये मॉडल ठीक है? बहुत सारे अटकलें भी इस पे कसी जा रही हैं कि यूपीएससी ने प्रीवियस में बहुत सारी चीजें की हैं, उसको छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ये एक अलग जो है विषय है। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी प्रतिभा सेतु को लेकर के क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।